देखती आंखों, सुनते कानों, धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? अरे वाह, आज तो लालियां फैली हुई हैं। सर बिल्कुल नहीं, आप प्यारे लग रहे हैं। नहीं सर नहीं, आज ये सर लगे यकीन करें, इतनी प्यारी जैकेट है, ढूंढता रहा मैं, कम से कम 3-4 महीने नहीं मिली सर। कहाँ? ये लंदन में। जब भाईजान की शादी हुई तो उन्होंने जूता छुपाया, इन्होंने अपने ससुर का मोबाइल छुपा लिया। ਧੁੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਤੇ 'ਚ ਵੱਜ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੌਰੀ ਬ్రో मुझे पता नहीं चला। रबानिया कसम उठा लें, सॉरी ब्रो मुझे वाकई पता नहीं चला। लीजिए बुलाते हैं अपने आज के पहले मेहमान को। कराची से तशरीफ लाए हुए हैं एक्टर जनाब हमाद शुएब। और उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान विजुअल आर्टिस्ट अतिया उस्मान। वेलकम टू द शो। बड़ी खुशी हो रही है हमाद भाई आपके आने की, और बड़े अरसे से इंतजार था। मुझे भी बहुत खुशी हो रही है आप सबसे मिलके। मैं आप लोग का बहुत फैन हूँ। मुझे आज खतरा है कि जिस तरह के मैं शूज पहन के आए मुझे बहुत झुकते पड़ेंगे। नहीं नहीं नहीं, एक बहुत ही प्यारा शेर में लेके आया हैं जी। एक चेहरा जो मेरे ख्वाब सजा देता है, मुझको मेरे ही ख्यालों में सदा देता है, वो मेरा कौन है मालूम नहीं, लेकिन जब भी मिलता है तो पहलू में जगह देता है। हाय हाय, रात के दरिया का किनारा भी कभी आएगा, ओ वक्त का क्या है हमारा भी कभी आएगा, मेरे हिस्से में भी कभी आया था अच्छा कोई दिन, पूछना था कि दोबारा भी कभी आएगा। हमाद शेरो शायरी में दिलचस्पी है आपको? इन्होंने भी सुना दी तो होगी दिलचस्पी, वरना बहुत कम। तो कोई सुनाइए आप। अगर कायदे आजम ने पाकिस्तान बनाया और ऐश करें हम, कायदे आजम ने पाकिस्तान बनाया और ऐश करें हम, खुदा की कसम शेर खत्म। हमाद आपका ताल्लुक जो है फैसलाबाद से है। जी। इस शेर के बाद जाहिर हुआ। जी बिल्कुल। मुझे ये बताइए क्या हाल चाल है आपके? ऑल गुड अल्हम्दुलिल्लाह, सब जबरदस्त। जी। आपके शौक जो हैं उसमें फुटबॉल है, जी जिम करना है, जी जी और डांसिंग है। जी। जिम तो नजर आ रहा है आपको देख के कि आप करते हैं। जी। डांसिंग जो है वो आप दिखा देते हैं हमें वक्तन फवक्तन। जी जी। तो ये फुटबॉल के लिए टाइम मिल जाता है? वासी भाई पहले तो बहुत टाइम मिलता था स्कूल टाइम में, बिकॉज काम तो था नहीं, सिर्फ यही होता था स्कूल जाना है, पढ़ना है, उसके बाद फुटबॉल मैचेस खेलने हैं। अब थोड़ा कम मिलता है, लेकिन कोशिश यही होती है कि जब कभी ऑफ मिले शूट से या स्पेल ऑफ हो 4-5 दिन का, तो बीच में कभी कभार दोस्तों के साथ। लेकिन माशाल्लाह आपकी ड्रेसिंग कमाल है। थैंक यू सो अच्छा मच। जुत्ती लेडीज पाए ना जड़ी ਤੁਸੀਂ कोई नहीं, लेडीज जूती कौन सी होती है? ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਈਆਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ने ना। मैं ना अपनी फुफ्फो की तरफ गया हुआ था, तो वो कोई शूज वगैरह थे नहीं, तो मैंने कहा फुफ्फो अपने शूज दे दे। फुफ्फो ने दे दिए। इतने जबरदस्त जूते हैं भाई। बहुत स्टाइलिश है। हाँ स्टाइलिश भी। आप समझ आए क्यों पहने उन्होंने? हाँ जी हाँ। और ये आजकल बहुत इन है, ये ट्रेंडी देख है। ये देखें, अतिया ने भी कह दिया है कि आजकल बहुत इन है ट्रेंड। आप बताएं अतिया, इनकी ड्रेसिंग कैसी है? बहुत अच्छी। बहुत अच्छी है ना, ये देखिए। और अब उनकी बताइए, लग रहा है रेड बुल का कैन पड़ा हुआ है। और मजे की बात है, पहली बार रेड भी नजर आ रहा है और बुल भी। अतिया जी मेरी तरफ देखें। आप बता दीजिए इनकी ड्रेसिंग पे भी कुछ आप कहना चाहें। मैं चुप ही रहना चाहूंगी। मगर अतिया आपने शो देखा हुआ है? जी बिल्कुल। मुझे बताइए, यूर अ विजुअल आर्टिस्ट जी। और आपने मास्टर्स किया था ग्राफिक्स के अंदर। मैंने मास्टर्स किया था ग्राफिक डिज़ाइन में, और फिर मैंने मिनिएचर टेक्निक सीखी अंडर उस्ताद बशीर अहमद फॉर 5 years। ओके। तो वो मैं चाहती थी कि मैं थोड़ा सीखूं और फिर उसे एक्सपेरिमेंट करूं। और अब आप काम जो है ज्यादातर मिनिएचर में करती हैं या यू वर्क इन मिनिएचर जी, नाउ? बिल्कुल। ग्राफिक्स को आपने नहीं दोबारा फिर? अपनी प्रैक्टिस में तो परफेक्शन चाहिए ही है, वो मिनिएचर पेंटिंग में चाहिए होती है, लेकिन आम जिंदगी में भी परफेक्शन के पीछे भागती हैं। ऐसा ही है, क्योंकि स्पेशली जब से मैं माँ बनी हूँ तो मुझे लगता है कि मैं मामा बन गया। माशाल्लाह। जी जी। मुबारक हो आप। अब आपको कसम है कि आपने 5-10 हज़ार दे के भेजना है बच्ची के लिए। बल्कि मैं अपने बहनों को कहूँगा मुझे मोटरसाइकिल लेके दे।
परफेक्शन का बता रही थी आप। हाँ, तो मैं ऑर्गेनाइज अब बेहतर तरीके से करती हूँ, क्योंकि हमने घर भी देखना होता है, काम भी करना होता है, करियर को भी बैलेंस करना है, तो वो आ जाता है। वैसे आजकल तो जो आर्टिस्ट हैं वो एक फॉर्मूला की तरह काम कर रहे हैं और धड़ाधड़ काम बनाते हैं। मिनिएचर पेंटर्स भी करते हैं, लेकिन आप इस तरह करते हैं या यू ऑर्गेनिकली लाइक यू टेक टाइम एंड आई टेक माई टाइम बिकॉज आई फील कि जो मिनिएचर टेक्निक है वो मेरी अपनी पर्सनैलिटी के साथ बड़े रेजोनेट करती है। अब हम लेयर्स में काम करते हैं, डॉट बाय डॉट हम एक इमेज क्रिएट करते हैं, तो ये मेरी पर्सनैलिटी भी इसी तरह ही है, उसके अंदर ठहराव है। और मुझे खुद भी ऐसा लगता है कि ख़वातीन जो हैं वो बड़ी एक लेयर्ड बींग्स हैं, उनके बड़े लेयर्स हैं, बड़े किरदार हैं, कभी वो माँ, कभी बेटी, कभी बीवी का किरदार निभा रही होती आप है। लेयर्स के काम करती हैं। मुझे भी लेयर्स केक बहुत पसंद है। मोटरसाइकिल के साथ वो आ जाएगी। वो भी आ गई। रहमान, आर यू ऑल्सो इनटू टाइम मैनेजमेंट या फ्री फ्लोइंग हैं आप? फ्री फ्लोइंग। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे हाथ में नहीं है कुछ भी, जो भी होना होता है विद टाइम होता रहता है। तो मुझे यही होता है कि यार जो भी हो विद टाइम गो विद फ्लो। अच्छा, खुद से कोई आपको वो नहीं कि यू ट्राई टू डू थिंग्स कि यार अब मैंने ये करना है, ये नहीं करना नहीं, है। मैं आपको वही बता रहा हूँ ना, हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी सोचते हैं जिसमें हमें लगता है कि ये हमारे लिए बेहतर है, ये बेहतर है, बट एट द एंड वो ये होता है जो अल्लाह ताला की समझता है आपके लिए बेहतर हो। तो मैं तो हमेशा गो विद द फ्लो वाला सीन है कि यार जो बेहतर होगा कर लूँ, आगे कुछ आ जाएगा अच्छा, उससे बेहतर हो जाएगा तो वो। लेकिन हमारे भाई आपकी जो एक्टिंग होती है नेचुरल है माशाल्लाह। ऐसा लगता है कि आप एक्टिंग नहीं कर रहे, मतलब है ही आप ऐसे। देखिए मुझे अब ऐसा लगता है कि अब का जो टाइम है ना, उसमें लोग जो हमारी ऑडियंस है वो ज़्यादा कनेक्ट ही उस लोगों के साथ करते हैं जिनकी एक्टिंग बहुत नेचुरल हो। उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस एंड पॉजेस की जरूरत नहीं होती, 1 to 1 होता है। आप जितने भी अभी प्रोजेक्ट्स देख लें जो हिट हुए हैं, जिस तरह अभी मैं मंटो नहीं हूँ चल रहा है, सर आप भी मर्दों की सजल अली हैं, मुझे पता है। अरे वाह क्या बात है। सर पूरा नेचुरल मैं पसंद करता हूँ। थैंक यू। सो मैं खुद आपको बहुत पसंद करता हूँ। आपकी वो मूवी थी लोड वेडिंग, वो आपने भी देखी है? वो मैंने ही सिर्फ देखी थी, लेकिन वो बहुत अच्छा आपने काम किया था। ऐ शरीका नु साड़ो जी, साडा तो कोई नहीं। मानो मुझे बताया, आपने कहा कि अभी नेचुरल एक्टिंग जो है बहुत जरूरी है, बट द सेम टाइम कैरेक्टराइजेशन जो है वो हमारे ड्रामा में हमें कुछ जगहों पे कम मिलती है। जी जी। उसकी वजह आपको क्या लगती है? क्या लिखा ही ऐसा नहीं होता या डिमांड ही नहीं किया जाता? करेक्टर्स नहीं इस तरह के बनते, और हमारे पास करेक्टर एक्टर्स हैं भी बहुत कम। आप देख लें मैक्स, अगर मैं किसी का नाम लूँ तो इमरान अशरफ, सलीम मेराज, राशिद फारूकी साहब, ये 3-4 लोग हैं जो हमारे पास करेक्टर एक्टर्स हैं। उसके अलावा सबके सब मोस्टली एक्टर्स ही हैं जो कि दे हैव टू लुक गुड ऑन स्क्रीन। मतलब डू यू थिंक दैट्स बिकॉज के एक्टर्स नहीं है या वो कैरेक्टर्स ही नहीं लिखे जाते हैं? कैरेक्टर्स नहीं लिखे जाते हैं। मोस्टली ये होता है कि देखा जाए तो 10 में से 8 प्रोजेक्ट सास बहू लव स्टोरी है, कोई 2 ऐसे प्रोजेक्ट्स आते हैं। एज एन एक्टर आपको कोफ्त होती है? 110% होती है, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए नहीं है हमारे पास। जिस तरह आपने एक आज से कोई 10 साल पहले सीरीज लिखी थी, बारात सीरीज, तो अब आपने वो जो सीरीज लिखी थी वो एक डिफरेंट सीरीज थी, उसका टॉपिक डिफरेंट था और बहुत मज़ेदार थी। अब वो वाला ह्यूमर भी नहीं है हमारे प्रोजेक्ट्स में, उस तरह के कैरेक्टर्स भी नहीं बनते, उस तरह की डायरेक्शन भी नहीं है, राइटिंग भी नहीं। मैं तो चाहता हूँ आप कुछ लिखें, आप क्यों नहीं लिख रहे? यार मैं पहले ही कम लिख पाता हूँ और बड़ा मुश्किल काम लेकिन है। अगर आपने लिखा तो आप वादा करें इनको लीड पे लेंगे। मैं पागल हूँ। जवानी फिरनी यानी 3 है ना, वो उससे 2 लाख रुपए लिए इन्होंने रमैया से हिसाब। जवानी फिर नहीं आनी में अगर आप हो ना तो फिर नहीं आनी।